नीडो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 9 चोटों का खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि नीडो के शरीर पर चोट के 9 निशान थे। नीडो के चेहरे और सिर पर गंभीर चोट थी, जबकि फेफड़े और ब्रेन में सूजन पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की कोई बात नहीं कही गई है। जहर की बात इसलिए खारिज होनी जरूरी हो गई थी क्योंकि कई लोगों ने इस तरह के सवाल खड़े किए थे कि क्या किसी जहर देने की वजह से उसकी अचानक मौत हो गई, लेकिन अब लगभग साफ है कि फेफड़े और ब्रेन में सूजन थी, यानी चोट की ही वजह से। नितिन जैन हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। नितिन, तो क्या अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बना पर अभी तक जो सिर्फ मारपीट तक बात थी, उस एफआईआर में अब हत्या का भी मामला दर्ज हो सकता है? किस तरह से अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामला आगे बढ़ेगा? अंजना, दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का मुकदमा पहले ही दर्ज कर दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम का खुलासा करने से वो बच रही थी। लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट में जब अदालत ने उससे पोस्टमार्टम के बारे में पूछा तो उसने हाईकोर्ट को बताया है कि नीदो तानियन के शरीर पर 9 चोट के निशान पाए गए हैं और उसके सिर में और चेहरे पर चोट के निशान थे और लंग्स और उसका जो ब्रेन था वो सूजा हुआ था, जिसके चलते मौत हुई। यानी ये माना जा रहा है कि उसकी जो मौत है वो चोट की वजह से हुई है। लेकिन अभी भी पुलिस ने यह बताया कि डिस्चार्ज की रिपोर्ट अभी तक उसको नहीं मिली है, लेकिन जो प्राइमा फेसी में जो रिपोर्ट आई है उससे ये बात साफ हो रही है कि नीदो तानियन की मौत हमले की वजह से हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हत्या का मामला दर्ज है, ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हक में जाती हुई और उसकी जो थ्योरी है हत्या की, उस पूरे मामले को आगे बढ़ाती हुई दिखाई देगी।